हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, यस, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 1 ईयर की रीडिंग करने के लिए, पूरे साल की रीडिंग करने के लिए, बट गाइज अभी टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं पहले वो रीडिंग कर पाऊँ, क्योंकि अभी जनवरी मंथ भी आने वाला है। तो यस, पहले ये वाली रीडिंग्स चलेंगी, उसके बाद फिर टाइम देख करके ही मैं वो ईयरली रीडिंग कर पाऊँगी। ठीक है, तो यस, हम अभी आपकी जनवरी 2024 की रीडिंग करेंगे एरीज, और देखेंगे कि इस मंथ, ये जो नया साल आपका स्टार्ट हो रहा है, ये इस नए साल के पहले महीने में आपके लिए डिवाइन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, हम सभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यस, ये आने वाले नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करें, उनका हमेशा साथ आपके साथ रहे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज हैं। ओके क्या बात है। एंड येस फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब भी रीडिंग्स को देखें, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा कि वो मैसेजेस आपको कहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन अच्छे से जानती है ये मैसेज कहाँ के लिए है, तो वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वाह, आई रियली डोंट नो, ये मैसेज मेरे पास अभी आया है, बहुत प्यारा मैसेज है। डिवाइन आपके लिए एक मैसेज भेज रहे हैं। जिन भी शक्ति से आप कनेक्टेड हैं, वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो, और वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं और वो अपना ढेर सारा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये किसी के लिए मैसेज है कि जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते रहो, और डिवाइन का आशीर्वाद है आपके साथ, साथ है आपके साथ। ठीक है, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये जिनके लिए भी मैसेज है, मुझे नहीं पता, डिवाइन ने दिया है। यस, इसमें ये भी मैसेज आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आपकी लाइफ में, बट डिवाइन आपको ना पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं उन डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, आपके इस पाथ में डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, लेकिन दिक्कतें भी आएंगी जो आपको आपके मार्ग से डाइवर्ट करना चाहेंगी, बट आपको ईश्वर का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है, उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और वो डिस्ट्रैक्शंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, और जो भी रिचुअल्स आप लोग अपनी लाइफ में करते आ रहे हो ना, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, चाहे मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे जो भी कुछ आप करते हो, आई रियली डोंट नो, नाम जप करना, या फिर जो भी आप उनसे 1 to 1 आपका कनेक्शन होता है, जो भी आप करते हो डे टू डे लाइफ में, वो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा डाउट है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि किसी को यहाँ पर डाउट है कि क्या जो आप उनसे बोल रहे हो, आपकी बात जो है वो डिवाइन तक पहुंच रही है, वो आपके परमेश्वर तक जा रही है, वो आपके खुदा तक पहुंच रही है। तो येस, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो सारे मैसेजेस उन तक, वो सारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही हैं और वो सुन रहे हैं। वेरी स्पिरिचुअल मैसेज, ओके, एंड वेरी स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि वाले जो हैं, उनके लिए उनकी एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है,
उनके मन की एनर्जीज क्या है जनवरी 2024 मंथ की एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर है एंजल ऑफ बैलेंस, सी वो प्रोटेक्शन, वो बैलेंस, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी फेमिनिन ऊर्जा, उसके साथ ही साथ आपका जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है, आपकी यिन और यांग जो है उसके बैलेंस की बात यहाँ पर हो रही है। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लूँ। ये तो आपके मन की एनर्जीज है। थैंक यू भोले बाबा। बेसिकली बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है इस मंथ। आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो बैलेंस हो रही है इस मंथ। स्ट्रेंथ एंड सन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दिया। इस मंथ डेफिनेटली फॉर श्योर डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर सकते हो। आप मेडिटेशन में ज़्यादा जा सकते हो, ठीक है। पिरामिड मेडिटेशन जो होती है उसमें आप टैप इन कर सकते हो, या मतलब आप और डीप मेडिटेशन में कैसे जा सकते हो, उसकी टेक्निक्स को, अलग अलग टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हो। कहने का मतलब ये जो मंथ है ना बैलेंस का है माय डियर। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। वाह, क्या आ रहा है जनवरी 2024 में एरीज में राशि वालों के लिए भोले बाबा। ओके, वाह, अच्छा है कार्ड, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये देखते ही बुरा नहीं लगा। पहले मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ। ओके, क्या आ रहा है एरीज मेष राशि वालों के लिए। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। Temperance again, balance. Oh my God, beautiful my dear, beautiful. प्यारे एरीज, beautiful. Okay, एरीज मेष राशि वाले जनवरी 2024। थैंक यू। आपके लिए ना कार्ड्स जैसे कि ढेर सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 2024। थैंक यू। जनवरी 2024 में इसकी एनर्जीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखा मैंने एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना कि इससे मुझे ऐसी नेगेटिव वाइब्स नहीं आई। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, वाह। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, ग्रेट। खिच क्या रहेगी भोले बाबा जनवरी 2024 में एरीज में राशि वालों के लिए। ये क्यों आया? ये ना, ये आपको ये एनर्जी ब्लॉक करती है एरीज, ठीक है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आओ, ये आपके लिए ब्लॉकेज ही है। स्ट्रेंथ क्या है इस महीने? वाह, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ब्लॉकेज है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्ट्रेंथ है। समझ रहे हो आप? और गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मून। हाँ जी, बिल्कुल। वाह, देखो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ जो है आप लोगों के लिए बहुत बिग मंथ रहने वाला है, ठीक है। आप नए साल की शुरुआत जो है नए सिरे से करने वाले हो, ठीक है।
आप बेसिकली ये आपका कुछ अपने खुद का थॉट पैटर्न आपका हो सकता है कि आपने खुद ने ऐसा कुछ सोच रखा हो कि अगर मुझे ये जो नया साल शुरू करना है, न्यू ईयर में जब टैप इन करना है, तो मैं पुरानी चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में टैप इन नहीं करूँगा, राइट। तो बेसिकली आप बिल्कुल एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हो। आप जो जिसे कहते हैं ना कि नई चीज़ों को ट्राई करना, स्टार्ट करना, शुरुआत, बिगनिंग, वो आपके लिए मुझे आपकी ऊर्जा में दिखाई दे रही है। आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो, ठीक है। ग्राउंडेड इन द सेंस कि कुछ शुरू करने का आपका यहाँ पर मन है, कुछ स्टार्ट करने का आपकी ऊर्जा है, मतलब नई नई ऊर्जा, नया नया जोश, जिसे कहते हैं कि नए मंथ में, नए साल में नई शुरुआत करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, वो वाली ऊर्जा मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त में जिस तरह की आपकी ऊर्जा है, तो यस, खर्चा भी कहीं हो सकता है, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं आप खर्च कर रहे हैं, या कहीं आप कुछ सीख रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी है। उसके साथ ही साथ थोड़ा ज़्यादा जिसे कहते हैं खर्चा, थोड़ा सोच समझ करके आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ये जो न्यू मंथ है आपका, जनवरी मंथ, इस मंथ में आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर दो, ठीक है, बिना सोचे समझे आप स्पेंड कर सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेंड कीजिए लेकिन सोच समझ करके, जो जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब बिना सोचे समझे आपको पैसे नहीं उड़ाने हैं, क्योंकि ये उड़ाने वाली ऊर्जा भी आ जाती है, ठीक है। बिना सोचे समझे बस पैसों को लेकर के केयरलेस हो जाना, तो ऐसी ऊर्जा में आपको टैप इन नहीं करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा संभल करके चलना है, ठीक है। पैसों को संभाल करके आपको यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है, ओके, यस। लेकिन अगर आप कहीं कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं कुछ नया सीखना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए ये मंथ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, सॉरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, ये जो आपकी मेंटालिटी है कि ये जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो इमोशंस, चाहे आपके सराउंडिंग में है, चाहे आपके अंदर है, जो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, या आपकी लाइफ में बैलेंस आने से रोकती है, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से कट कर दोगे। मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। चाहे वो, देखिए यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ लोग हैं जो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस कहें, अबंडेंस कहें, जो आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हो, उस तरफ आगे बढ़ने से ना, जैसे कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस आपको रोक रही हैं, कुछ चीज़ें आपके हित के लिए नहीं है। कुछ लोग आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोग हैं आपके आसपास, वो आपके हितकर नहीं है, ठीक है, जो आपको बेसिकली डीमोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार हो अब इस वक्त में कि ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, चाहे वो जॉब भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आप रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और आप रिलीज़ करोगे भी, ठीक है। चाहे वो आपको जाते जाते मतलब जो भी दुख दे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप ये करोगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसी ऊर्जा में हो बिल्कुल, ये ऐसी एनर्जीज है कि बस मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो ये करना है। अब मुझे मेरी लाइफ में ना इल्यूजन्स नहीं चाहिए, या इल्यूजन्स पैदा करने वाले लोग नहीं चाहिए जो मुझे धोखे दें, जो मुझे कन्फ्यूजन्स में रखें, जो मुझे गलत राह पे लेकर जाएं, ठीक है, जो मुझे सही राह पर आगे जाने से रोकें या डीमोटिवेट करें। ऐसे लोगों से मुझे दूर जाना है, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हों, आपके फ्रेंड सर्कल से हों, आपके कलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो सर्व नहीं करेगा उसको बाय बाय टाटा करके आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एक स्ट्रांग डिसीजन बना रहे हो, ठीक है। और मैं इस वक्त में ना आपकी फैमिली सपोर्ट, फैमिली का साथ मिलते हुए यहाँ पर बहुत देख रही हूँ। फैमिली का साथ है,
फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, परिवार में बहुत जिसे कहते हैं एक ना मुझे कंप्लीशन वाली एनर्जीज मिल रही है। परिवार के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हो उनके। एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी आपको माय डियर, कि अगर आप कोई नया काम या फिर कुछ नया अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके जो खुद के जो वेल विशर्स हैं, ठीक है, जो आपके अपने हैं, जिन्हें इन चीज़ों की नॉलेज भी है, ठीक है, आपको खासकर अपने घर में जो आपके बड़े हैं, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, या छोटे भाई बहन, मतलब जो भी, मतलब जो आपको सपोर्ट, जो आपको गाइड कर सके बेसिकली, सही, तो उनकी गाइडेंस लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वो बिल्कुल करेक्ट गाइड करेंगे आपको, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि परिवार का साथ, उनकी ब्लेसिंग्स, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये जो मंथ है ना, आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट जैसे बढ़ रही है, उनका प्यार आपको बहुत मिल रहा है। फाइनेंसेस भी यहाँ पर मुझे ग्रो होते हुए, मतलब फाइनेंसेस इन द सेंस कि परिवार की तरफ से ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि परिवार की तरफ से आपको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। मतलब फैमिली में बहुत खुशियाँ हैं, तो आपको किसी भी तरीके से ना, जैसे कहते हैं कि पैसे की कमी वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका पर्सनली लाइफ में जो भी हो रहा हो, लेकिन परिवार का साथ आपका, जिसे कहते हैं ना कि बैकग्राउंड कहें या फिर जो आपकी बैकबोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी फैमिली की वजह से, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ओके, कुछ आप जनवरी मंथ में ना, कुछ आप फर्नीचर वगैरह कुछ खरीद सकते हो अपने हाउस के लिए, ठीक है, अपने हाउस के लिए खासकर मुझे यहाँ पर आ रहा है। यस, कुछ लोग अपने ऑफिस, अपने बिजनेस में उसके लिए भी कुछ नया फर्नीचर लाना, कुछ ऐड ऑन करना, और ज़्यादा मुझे यहाँ पर घर के लिए भी और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ आप नया कुछ ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो, मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि मनी वाइज आप बहुत सेफ फील करने वाले हो, मनी वाइज आप बिल्कुल सिक्योर हो, सेफ हो, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत कहाँ है, इक्वल गिव एंड टेक की, कि आपके पास है, आपके पास आ भी रहा है, पर आप दे नहीं रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। ये मैसेज वो रिसीव करें जो अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक में नहीं है, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेम्परेंस का कार्ड भी, क्योंकि ये मंथ आपकी लाइफ में बैलेंस लाने का है। बैलेंस किस तरीके से, कि जो लोग जो सिचुएशन, जो मेंटेलिटी आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, ऐसी चीज़ों को आप कट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ पर आपको इंटरनली वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप इंटरनली वर्क कर रहे हैं। आपको यहाँ पर वो गाइडेंस भी दी जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, आते आते फाइनेंसेस आपके रुक रहे हैं या फिर कहीं पे ब्लॉक्ड हो रहे हैं, तो इट मीन्स आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब, आपके पास आ रहा है तो आपको भी ज़रूरतमंदों की मदद करने की ज़रूरत है। मैंने बोला ज़रूरतमंदों की, ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली ज़रूरतमंद लोगों की बात ही नहीं करी है, उसमें कोई भी आता है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, ठीक है, कोई भी आ सकता है, एनिमल, बर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है, नेचर है, ठीक है, यस, लोग भी हैं, लोग तो स्पेशली हैं, बट उनके अलावा भी, ठीक है। तो जिनकी आप जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, प्लीज़ वो कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा अपने दिल को ओपन कीजिए। कहने का मतलब, आपको फिजूल खर्ची या फिर ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं करनी है जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस चीज़ की आपको नीड नहीं है लेकिन आप खरीद रहे हो, ठीक है, ऐसा काम करने से आपको यहाँ पर बचना है इस महीने। लेकिन येस, थोड़ा अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, क्योंकि ये ऑलवेज ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा को बताता है कि ना तो आप ग्रेटफुल रहते हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। प्लीज़ अगेन बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, वही लोग इस मैसेज को रिसीव करें जो ये काम नहीं करते हैं।
ना तो आप ग्रेटफुल रहते हो जो डिवाइन आपको देते हैं, ठीक है, ना ही आप थैंक यू बोलते हो, किसी की मदद करते हो, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा, आपके चक्रास बैलेंस होंगे और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, बैलेंस को बेसिकली रिसीव कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ एक मैसेज आपके लिए पता है क्या आ रहा है, कि आपकी खुद की सोच, आपकी खुद की पुरानी सोच, या फिर ये ना लेक मेंटेलिटी की, पिछड़ी हुई मेंटेलिटी की बात करता है, मतलब तुच्छ सोच की बात करता है। अब आप देखिए कि आप लाइफ के किस एरिया को इस लेक मेंटेलिटी की नज़रों से देखते हैं, तुच्छ नज़रिए से आप देखते हैं, पुराने टाइप के नज़रिए से आप देखते हैं, तो वहाँ पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माध्यम है आपकी लाइफ में, आपको नीचे गिराने का, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने का, आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि डाउनवर्ड आपको लेकर जाने का। तो यहाँ पर आपको अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो सोच है, उसको यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आई रियली डोंट नो, मुझे स्पेसिफिकली देखिए यहाँ पर ना आप लोगों को खास करके जैसे कि मैंने बोला आपको इंसानों की मदद करने की ज़रूरत है, खासकर जो हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप हैं उनको कंबल देना, कुछ गरम क्लोथ्स, ठीक है, उनको प्रोवाइड करना, खाना देना, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें, या फिर उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाना, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। विंटर टाइम आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है, और इसी विंटर सीजन में, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप जितना हो सके मदद करें, हैंडीकैप लोगों की आप मदद कीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नकारात्मक सोच आती है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अगर आप सोचते हो, ठीक है, नेगेटिविटी में ही रहते हो, नेगेटिव ही सोचते रहते हो, तो प्लीज़ हैंडीकैप लोगों की मदद कीजिए। जो अपाहिज लोग होते हैं ना, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद कीजिए, जैसे उनको कोई ना कोई कुछ भी आप उनको प्रोवाइड कराइए, व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, मतलब जो भी उनके लिए जो आप कर सकते हो, जिस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स में डोनेट करना, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कहूँगी पर्सनली अगर आप किसी को देखते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए। डियर, ये जो मैसेज आया ना आपके लिए, अगेन वही मैसेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कि हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने लिए, ठीक है, या फिर किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो लेकिन उसमें डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने अगेन आपको यही मैसेज मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था ना, तो वही मैसेज है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ है। बस आपको ऑनेस्ट होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इक्वल गिव एंड टेक को मेंटेन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ऑनेस्ट रहिए, डिवाइन की प्रोटेक्शन, उनका साथ आपके साथ है। अगेन यहाँ पे ट्रायंगल जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि आपका जो माइंड बॉडी स्पिरिट है उसको बैलेंस कीजिए, ये मंथ उस पर फोकस करने का है, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करना, आपके चक्रास को बैलेंस करना, ठीक है। और जिन लोगों को प्लीज़ चक्रास के बारे में कुछ ना, मुझे अभी रिसेंटली लास्ट के कुछ वीडियोस में मुझे कुछ अजीब से मैसेज आए हैं कि आप चक्रा बोलते हो, हर किसी को चक्रा के बारे में नहीं पता है। आई रियली डोंट नो वो कौन है, मैंने उनको ब्लॉक किया है। तो इस तरह के ना अनहेल्दी मैसेजेस प्लीज़ स्प्रेड मत करो। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ जा कर के गूगल पर सर्च कीजिए। मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक चीज़ में नहीं दे सकती, आपको एटलीस्ट थोड़ी सी गाइडेंस मिल रही है, आप उसे फॉलो करो। बाकी जो आपको सर्चिंग करनी है, गूगल है, गूगल बाबा बोलते हैं उसको, गूगल पे आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उस पर पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, देन उस पर काम कीजिए ना, थोड़ी स्टडी खुद की भी कीजिए। हर चीज़ पकी पकाई थोड़ी हर किसी को मिल जाती है, थोड़ा स्टडी करना सीखिए, ठीक है। तो यस, अपने चक्रास को बैलेंस करना, मेडिटेट करना, डिवाइन से कनेक्टेड रहना, पानी आपको ज़्यादा पीना है इस महीने, ठीक है। डिवाइन से जितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतनी ही लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा,
और जो सपोर्ट सिस्टम आप कहीं ढूंढ रहे हो ना, सपोर्ट सिस्टम किस वे में मैं बोल रही हूँ कि अगर कहीं कोई पाथ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि मुझे यहाँ पर वो रास्ता नहीं मिल रहा है, वो रास्ता आपको डिवाइन यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे बहुत ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते जाना है, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलिए। देखिए अपने अंदर, अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ आप डिसबैलेंस हो। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ही बात नहीं हो रही है, आपके फिजिकल वर्ल्ड की भी बात हो रही है कि आप किन किन चीज़ों को रूटीन से नहीं करते हो, बैलेंस वे में नहीं करते हो, इनबैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस हो आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ उनको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस इस मंथ आपके लिए यहाँ पर आए हैं। आप इनके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है, इनको आप इन्वोक कर सकते हो। जस्ट एक छोटी सी प्रार्थना होती है, बस आप ये बोलिए कि एंजल ऑफ बैलेंस प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी लाइफ में बैलेंस लाने में, मुझे गाइड कीजिए, ईजीएस्ट वे में मुझे गाइड कीजिए। फिर देखिए कुछ ना कुछ माध्यम बनेगा आपकी लाइफ में जो आपको सही रास्ते पर ले करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये मंथ आपकी लाइफ में, अगेन ये बात जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ वही है। जितना आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लेकर के आओगे, उतना ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। किस तरीके से? स्पिरिचुअली ग्रोथ भी होगी आपकी, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगेन बोलूँगी, बर्ड्स बहुत स्पेसिफिक हैं, या तो ये मैसेंजर बन करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब थोड़ा ना नेचर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नेचर के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। तो नेचर से कनेक्ट हुइए, बर्ड्स को थोड़ा सा मतलब एज्यूम करना, मतलब उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करना। देखिए ये सारे गिफ्ट्स ना सबके अंदर होते हैं, आप अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो वो ओपन नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए, ये कोई हवाई बातें नहीं होती कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए ना यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है, यस, किसी के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। बस अपनी थॉट्स को चेंज कीजिए, ठीक है। और जो ये मैंने आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला एनर्जीज बोला है ना, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, ठीक है, और मदद करना दूसरों की, ये बेसिकली आपके ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा, ठीक है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बेसिकली बैलेंस करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में भी नहीं डूब सकते हो। कहीं एक जगह डूबोगे तो इनबैलेंस हो जाएगा। और आपकी लाइफ में ये हो रहा है तो प्लीज़ मत इस पर काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपके लिए गाइडेंस है, अगेन ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर जो सबसे पहले आई थी, अगेन कि नेचर के साथ कनेक्ट होना, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। जितना आप नेचर से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितना आप गिविंग एनर्जीज में रहेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अपने रूट चक्रा, मैंने बोला ना आपके चक्रास पर काम करना है आपको। आपका रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा, इन सब पर आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इनकी चैंटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेयर फुट चलना, नंगे पाँव चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धरती को, नेचर को टच करना, पेड़ पौधों को टच करना, ठीक है, मिट्टी को टच करना, ग्राउंड को टच करना, वो ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके जो रूट चक्रा को है ना, वो स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनका आशीर्वाद लेना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना और अपने छोटों के लिए उनकी मदद करना, उनको गिफ्ट्स देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आपकी लाइफ में और खुशियों को लाएंगे और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लाइफ में और, जिसे कहते हैं, रास्ते ओपन होंगे।
ठीक है। तो अगर आपके रिश्ते आपके परिवार में आपके अपनों से या मतलब आपके बड़ों से या छोटों से बिगड़े हुए हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मंथ में ना मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई मदर फिगर, स्पेसिफिकली कोई मदर फिगर आपकी मदद कर सकती हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं, खास करके फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है। अगर कहीं आपको ज़रूरत हो तो वो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर भी ना आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक आया था, मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था कि आपकी लाइफ में जैसे कि बरकत आ रही है, ठीक है, कोई आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बट उसके लिए आपका बैलेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एरीज, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। देखते हैं मूनोलॉजी से जनवरी मंथ के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है जनवरी मंथ में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले तो विश्वास करना स्टार्ट करो। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल लेवल पर हो, चाहे वो मटेरियल लेवल पर हो, ठीक है। कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे नहीं ये तो सिर्फ कुछ कहते हैं ना कि एक वो वर्ड आता है, क्या आता है, दकियानूसी बातें। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरह की एनर्जीज में हो तो फिर आप कभी अपने ब्लॉकेजेस को ओपन नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या कहते हैं ना कि मैजिक भी उन्हीं की लाइफ में होता है जो विश्वास करते हैं मैजिक पर। तो अगर आप विश्वास करेंगे, आपके विश्वास से चीज़ें चलेंगी, एनर्जी तभी वर्क करेगी। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना वो पॉसिबल है, डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपको अपने थ्रोट चक्रा, मैंने बोला ना मैंने आपके ऑल 7 चक्रास की मैसेज आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आपके जो थ्रोट चक्रा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम कीजिए। शायद आप क्लियरली या तो बोल नहीं पाते हो ठीक से, या कहीं मिसकम्युनिकेट हो जाता है कि आप कुछ और कहते हो, सामने वाला कुछ और समझता है, या फिर आपकी बातों को सही तरीके से समझा नहीं जाता, या आप सही तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। और इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ रहा है। आई रियली डोंट नो, मुझे ये एनर्जीज मिली हैं, कोई कम्युनिकेशन। ओके, ये आपकी इनर वॉइस है, ये आपके अंदर बैठे डिवाइन की वॉइस है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं। तो अगेन यहाँ पर ना बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस। वो मुझे अगेन वो बैलेंस बोल रहे हैं। वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और वो आप तभी रिसीव कर पाओगे जब आप बैलेंस होंगे। ओके, उसके लिए आपके चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। देखो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, ठीक है। तो उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बाकी अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ डिसबैलेंस है वो वहाँ पर बैलेंस लाइए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो मेन बात है ना कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटेरियल लाइफ, उसको बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने ड्रीम्स पर विश्वास करो, क्योंकि जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली मिलेगा आपको, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, ठीक है। इस महीने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ का खासा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर के चलाइए, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। एक्सीडेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के संभल कर चलिए, ठीक है। ओह माय गॉड, मैंने
अभी आपको क्या बोला, बैलेंस ना, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ, सी बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, वो मैसेज आ गया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए एरीज। लीजिए, थ्रोट चक्रा, मैंने बोला आपको थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोट चक्रा देखो, ये मुझे ये बता रहा है कि ऑनेस्ट होना, वाकई में जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक चेंज आपकी लाइफ में आने की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्लीज़ ट्रुथफुल हो जाइए, खास करके अपने साथ ट्रुथफुल होने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ कनेक्ट हों, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन, या तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जनवरी में एरीज में राशि वालों के लिए क्या आ रहा है भाला? मेंटल कन्फ्लिक्ट, यस, कुछ ना कुछ है। अगेन ये मेंटल कन्फ्लिक्ट जो है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन्स, ठीक है, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और ये इस कन्फ्लिक्ट से आपको कौन बाहर निकालेगा? सिर्फ आपकी इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त में। अगर आप अपने दिल की सुनते हो तो गलत डिसीजन ले सकते हो, दिमाग की सुनते हो तो गलत डिसीजन। कहने का मतलब गलत डिसीजन इन द सेंस कि आप किसी डिसीजन पर आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। दिल की सुनने लगोगे तो दिमाग आ जाएगा बीच में, दिमाग की सुनने लगोगे तो दिल आ जाएगा। तो फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। ये आपको ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है आपका रूट चक्रा भी यहाँ पर बीच में आया था। ओके ओके ओके, कार्ड्स, वेट, ओह माय गॉड, यहाँ पर बिगनिंग का है, न्यू बिगनिंग है आपके लिए डेफिनेटली। जो मैं बोल रही हूँ, कुछ नई शुरुआत तो है, कुछ तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ तो है जो आगे बढ़ना चाहते हो, बट उसके लिए ना पूरी तरीके से डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। पूरी तरीके से डिवाइन पर ट्रस्ट रखो और सबसे ज़्यादा आपकी इंट्यूशन आपको जो कुछ बता रही है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी बेवकूफ़ी आपको करनी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चूज़ वाइजली का कार्ड है। ये मैं आपको आंखें बंद करके आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि डिसीज़न ले लो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चूज़ करना है वाइजली, अपनी इंट्यूशन को सुन करके आगे अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, डिसीज़न लेने हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहिए, मेडिटेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, ठीक है। मैं ना ही बहुत ज़्यादा वक्त आपको लेना है, ठीक है। मेडिटेट करें, चीज़ों को समझें, ठीक है। डिवाइन से प्रार्थना करें, उनसे गाइडेंस मांगे, उनसे मदद मांगे कि वो आकर के आपकी हेल्प करें और आपको वो गाइड करें ईजीएस्ट वे में। तो डेफिनेटली वो आपको गाइड करेंगे। ओके, लेट्स सी। पता है एक कार्ड नीचे गिरा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वक्त ना कुछ चेंज करने का है, ये वक्त है बदलाव का। वेट में ले लेती हूँ। देखिए ये कार्ड्स गिरे थे, ये वक्त ना बदलाव का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कार्ड लेने की ज़रूरत है, शायद ये सारे कार्ड्स आना चाहते थे। तो ये वक्त बदलाव का है, लेकिन अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होकर के, ठीक है। ये अभी आप अपनी फॉल्स सेल्फ के साथ चल रहे थे, उस बेस्ड पर डिसीजन आप बना रहे थे। तो अब ये जो बदलाव, ये चेंजेस, ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होना चाहती हैं, वो आपको ट्रूली उनके साथ कनेक्ट होकर के वो लेना है, ट्रूथफुल होकर के। जो आप डिज़र्व करते हो उनके साथ आगे बढ़ना है, जो डिज़र्व नहीं करते उनको अपनी लाइफ से एंड करना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये डेथ कार्ड डिनोट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन 30 नंबर का कार्ड है, डेथ कार्ड को डिनोट करता है, जो कि बोल रहे हैं कि अब वो अंत का समय आ गया है, ठीक है। किस तरह के अंत का समय? कि अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती आपको, जो आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, उड़ना है अब आपको, ठीक है।
हार्मनी आपकी लाइफ में आना चाहती है, बैलेंस आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगेन ये कार्ड मुझे यिन एंड यांग के बैलेंस की बात कर रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था। आपका यिन और यांग को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। मूवमेंट इन चॉइसेस के यहाँ पर कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि येस, आप किसी न किसी तरह के, जैसे कि क्रॉस रोड्स पर हो, दो राहें पर आप हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है कि कहीं ना कहीं आपको चॉइसेस बनाने की इस समय बहुत ज़रूरत है, आपको कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है, आपका समय आ गया है कि अब आप अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाएं। और ट्रम्प की एनर्जी से जो कि बता रही है कि येस फॉर श्योर, आप ये जो भी दुविधा है इससे बाहर निकलेंगे, आपको विजय ज़रूर प्राप्त होगी, एक सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसके 2 कार्ड्स है, विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आप अपने लाइफ पर्पस, जिसे कहते हैं ना कि येस आपका ये पर्पस है, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो एनर्जीज़ है, तो उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता है, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपके डिसीजंस कोई और लेता था, या फिर आप फुली अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो अब आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है ना, जो आपने अपनी लाइफ में किया है, उस एक्सपीरियंस को लेकर के आओ। ठीक है, उस एक्सपीरियंस को लाओ अपनी लाइफ में इस समय, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो। इसके साथ ही अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ के लिए ये अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, जिसमें आपको फॉर श्योर सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन ट्रुथफुल होने की ज़रूरत है, अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, बैलेंस होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, सी लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, एरीज। क्या मैसेज है जनवरी मंथ के लिए? थैंक यू भोले बाबा। स्टार गेजिंग, अपनी इंट्यूशन पावर को ना स्ट्रॉन्ग करो। देखो, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। यस, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, आपकी सिर्फ इंट्यूशन ही आपको बता सकती है कि आपको किस राह पर आगे जाना है। ठीक है, सिर्फ वही आपको गाइड कर सकती है, वही आपको वो आंसर दे सकती है। और आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहली बात तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, देन यहाँ पर स्टार गेजिंग आप कर सकते हो, मून गेजिंग आप कर सकते हो। रात को अपने प्लीज़ घर के बाहर जाइए, मून गेजिंग कीजिए, स्टार गेजिंग कीजिए, आपको खुद रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डेली कीजिए। ठीक है, तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।